हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? ठीक होंगे, ठीक रहिए, अपने घर पर रहिए और इसके साथ साथ पढ़ाई का कार्य भी करते रहिए। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी में पाठ 3 पढ़ाऊँगा। पाठ 3 का नाम है परीक्षा। परीक्षा तो परीक्षा क्या होते हैं? इम्तिहान। यानी क्या बताया गया है? प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मनुष्य के मानवीय गुणों को उभारा गया है। यानी मनुष्य में क्या मानवीय गुण होते हैं। दीवान पद के सभी उम्मीदवार अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे, परंतु सुजान सिंह ने दिखावे या आडंबर के इस वातावरण में एक ऐसे सच्चे, योग्य युवक को दीवान पद का अधिकारी चुना, जिसके हृदय में गरीबों के प्रति सच्ची दया, करुणा, सहयोग और परोपकार की भावना थी। तो क्या बताया गया है प्यारे बच्चों इस पाठ में कि दीवान का जो पद था वो किस लिए चुना गया, कैसा व्यक्ति उसमें चाहिए था। तो उसमें जो था सच्चा, दया वाला, करुणा वाला, सहयोग वाला और परोपकार यानी दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति होना चाहिए था। अब पाठ है सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। विल्सन ने कहा है कि सच्चा प्रयास कभी विफल या निष्फल या बेकार नहीं होता। अब पढ़ते हैं प्यारे बच्चों इस पाठ को। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की, विनती की या प्रार्थना की। दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता हूँ। क्या कहा सुजान सिंह ने कि हे महाराज, मैंने आपकी सेवा 40 साल तक की और अब मैं नौकरी से संन्यास लेना चाहता हूँ और भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। दूसरे, अब अवस्था भी ढल गई है, अर्थात अब मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। अगर कोई भूल चूक हो गई तो बुढ़ापे में हो सके मेरी इज्जत पर कोई दाग धब्बा लग जाए। सारी ज़िंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। जो सारी ज़िंदगी मैंने नेक कार्य किए हैं, ये नाम पाया है, शोहरत पाई है, इज्जत पाई है, वह कहीं जल्दी से मिट्टी में न मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। यानी राजा साहब भी दीवान सुजान सिंह का बहुत आदर सम्मान करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने माने तो हारकर उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, यानी उनकी बात को मान लिया। पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। क्या शर्त लगाई कि चलो ठीक है, तुम संन्यास लेना चाहते हो, छुट्टी लेना चाहते हो, नौकरी से इस्तीफा देना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन रियासत के लिए जो अगला दीवान होगा वो आपको ही खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। क्या विज्ञापन निकाल दिया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इसके योग्य समझें वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। अर्थात जो भी उम्मीदवार, जो भी व्यक्ति इस पद के अपने को इस पद के योग्य समझे वो वर्तमान जो दीवान हैं सरदार सुजान सिंह, उनके पास उपस्थित हो, अर्थात उनसे मिले। यह जरूरी नहीं
कि वे ग्रेजुएट हो यानी BA BSc हो, मगर उनका हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। क्या कहा कि दीवान के लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं कि वे पढ़े लिखे हों ज़्यादा, लेकिन हष्ट-पुष्ट होना बहुत ही आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीजों को यहाँ तक आकर कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ज़रा सी बात पर परेशान हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की परख की जाएगी। यानी 1 महीने तक जो भी उम्मीदवार आएंगे उनके रहन सहन, उनका आचार विचार सब परखा जाएगा, जांचा जाएगा। विद्या कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। विद्या तो कम, लेकिन उनके कर्तव्य क्या है, अपने कर्तव्य पर वे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस पर अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे, यानी जो महाशय इस परीक्षा को पास कर लेंगे, वे ही इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी, सारे राज्य में हलचल मच गई। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, इतना ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है, केवल अपने भाग्य का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए, जांचने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आ रहा था तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी था तो कोई पुरानी सादगी पर मिटता था। कोई तो नए फैशन के कपड़े पहन कर रहा था और कोई पुराने ही कपड़ों में यानी पुराने फैशन में आ रहा था। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम को रोया करते थे, तो यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सनद यानी पढ़ाई लिखाई का कोई प्रमाण की आवश्यकता यहाँ नहीं थी। रंगीन तमगे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे, रंगीन तमगे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे, अंगरखा होता है घुटनों तक का नीचा कुर्ता। तो अनेक प्रकार, कहने का मतलब है अनेक प्रकार की पोशाक, और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, और सारे आकर देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका ही रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। जो पहले सरदार सुजान सिंह थे, उन्होंने जो है सभी मेहमानों की आदर सत्कार का अच्छा इंतजाम कर रखा था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोज़ेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। यानी जैसे मुसलमान जो है रोज़े में अब महीनों के दिन गिनते हैं कि आज भाई इतना रोज़ा है, आज इतना चला गया, तो वे भी महीने के दिन गिन रहे थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर ए दिन के 9 बजे तक सोया करते थे, लेकिन आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। यानी जो मिस्टर ए था, यानी कोई व्यक्ति था जो दिन में 9 बजे तक सोता था, वो भी आज सवेरे ही सूर्य निकलने से पहले बगीचे में घूम रहा है। मिस्टर बै को हुक्का पीने की लत थी, और जो मिस्टर बै था, प्रतिभागी बै था, उसे हुक्का पीने की लत थी। पर आजकल वे बहुत रात गए
किवाड़ बंद करके अंधेरे में हुक्का पीते थे, यानी छुपकर लुककर हुक्का पीते थे। मिस्टर सै और जय से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, यानी मिस्टर सै जो थे वे जो थे उनके घर पर नौकर भी उनसे परेशान रहते थे। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते, अर्थात इतने सलीके में आ गए, तहजीब में आ गए कि नौकरों को भी आप और जनाब कहने लगे। मार्शल नास्तिक थे, यानी भगवान को नहीं मानते थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की आशंका लगी रहती थी। यानी उनकी भगवान के प्रति भक्ति देखकर मंदिर का पुजारी भी डर रहा था कि कहीं मुझे अपने पद से हाथ न धोना पड़े। मिस्टर ले को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते थे। यानी जो किताबों से घृणा करते थे वे आज ग्रंथ खोलकर बैठे हैं, यानी ग्रंथ पढ़ रहे हैं। जिससे भी बातचीत कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। यानी सारे के सारे जितने भी उम्मीदवार थे बड़े ही सदाचारी और सहनशील हो गए थे। शर्मा जी बड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे और मौलवियों को नमाज तलावत के सिवा और कोई काम ही न था। शर्मा जी थे जो ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे, वे क्या थे, वेद मंत्र पढ़ते थे, और जो मौलवी थे वो नमाज पढ़ने लगते थे। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, कहने लगे बात 1 महीने की है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो फिर कौन पूछता है। यानी 1 महीने की बात है, कोई बात नहीं, दिक्कत में काट लेंगे, और अगर हम दीवान बन गए बस फिर तो मज़ा ही मज़ा है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। बूढ़ा जोहरी यहाँ दीवान सिंह को बताया है, जो पहले दीवान सिंह थे, दीवान जी थे, उनको बताया गया। कौन थे दीवान सिंह? सुजान सिंह, तो उनको बूढ़ा जोहरी बताया गया है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे खिलाड़ियों ने पेश किया था। मंझे हुए चतुर चालाक खिलाड़ी जो थे हॉकी के, उन्होंने ही यह प्रस्ताव पेश किया कि एक दिन हॉकी का मैच हो जाए। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। कोर्ट बन गए, कोर्ट यानी खेल का मैदान बन गया, खेल शुरू हो गया, और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी। अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग करते हैं उनको बोलते हैं, तो उनकी तरह गेंद कभी इस दफ्तर कभी उस दफ्तर, यानी यहाँ से वहाँ मैदान के हर कोने में ठोकरे खाने लगी, यानी जाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराला था। पढ़े लिखे भले मानुस तो शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल तो बच्चों के खेल समझे जाते थे। यानी क्या कहा, रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल नया था, अनोखा था। पढ़े लिखे तो केवल शतरंज और ताश खेलते थे। इस खेल को तो बच्चों का खेल समझते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था, खेल बड़े ही जोश से चला हुआ था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। अर्थात जब एक तरफ के खिलाड़ी गेंद को मारते थे तो दूसरी तरफ के खिलाड़ी दीवार बनकर उसको रोक लेते थे। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ यहाँ तक ही होगा। इसको आप बड़ी ध्यान से पढ़ें और जो भी कार्य आपको दिया जाए उसे साफ़ सुथरा अपनी कॉपी में करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।